नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 6 और 7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 64 से लेकर के आकलन नंबर 10 तक का हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड मास के नियम को समझ सकेंगे क्या है भाई, इसमें अपन बोर्ड मास के नियम को समझेंगे। बी यानी ब्रैकेट यानी कोष्टक और ऑफ यानी का होता है। DMAS का मतलब है भाग गुणा जोड़ बाकी। तो ये क्रम से करेंगे, क्या करेंगे, 1 नंबर पे भाग, फिर 2 नंबर पे गुणा, उसके बाद जोड़ 3 नंबर पे और 4 नंबर पे बाकी बोर्ड मास के नियम में होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर लिखा है 4 प्लस कोष्टक 3 गुणा 2। तो सबसे पहले कोष्टक ब्रैकेट हल होगा। 3 का 2 से गुणा किया 6 और 6 में 4 को जोड़ दिया, 10 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 8 भाग कोष्टक 3 प्लस 5। तो पहले कोष्टक हल होगा, 3 और 5 हो गए 8, 8 का भाग 8 में दिया, 1 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 3 प्लस 5 गुणा 8। तो पहले कोष्टक हल होगा, 5 और 3 8 और 8 का गुणा 8 से हो जाएगा 64 आ जाएगा। अगला है 10 माइनस 5 गुणा 7। तो 10 में से 5 घट गए 5 और 5 का गुणा 7 से कर दिया 35 आंसर आएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 23 माइनस 5 गुणा 5। तो देखिए सबसे पहले कोष्टक हल होगा, 23 में से 5 गए 18 और 18 का गुणा किया 5 से, 18 5 90 आ जाएगा। 3 का गुणा किया 5 से, 5 3 15 और 15 का 5 से हो जाएगा 75, यहाँ पर आंसर आएगा। अगला देखते हैं कोष्टक चिन्ह का सही प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुंचें, यानी यहाँ पर कोष्टक का सही प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला 20 भाग 4 प्लस 1 था, तो कोष्टक है वो 20 और 4 पर लगेगा और 4 का भाग 20 में 5 बार और 5 में 1 जुड़ेगा तभी 6 आएगा। ठीक है, दूसरा है 20 प्लस 12 भाग 3 माइनस 1 बराबर 23 था, तो कोष्टक यहाँ पर 12 और 3 पर लगेगा। 12 में 3 का भाग गया 4 और 20 में 4 जुड़ गए 24 और 1 घट गया यानी माइनस का 1, तो 23 पीछे आंसर रह जाएगा। अगला है देखिए 14 प्लस 1 भाग 3। तो यहाँ पर कोष्टक है वो 1 और 14 पे लगेगा, पहले ये जुड़ेंगे 15 और 15 में 3 का भाग जाएगा तो 5 आ जाएगा। अगला देखते हैं 16 प्लस 4 गुणा 2 भाग 3। तो यहाँ पर है वो कोष्टक आपके 4 और 2 पर लगेगा और फिर बड़ा कोष्टक है वो इस पर भी लगेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले 4 दूने 8 होगा, फिर 8 और 16 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 24 और फिर 24 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो 8 यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो कोष्टक है वो आपको 16 और 2 दोनों पर ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला अगला यहाँ पर आपके ये दिया हुआ है ड में, इसको आपको नहीं करना है। 18 भाग 6 प्लस 3। तो कोष्टक यहाँ 6 और 3 पे रहेगा और दोनों जुड़ गए हो गए 9, 9 का भाग 18 में गया 2 बार, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अगला है चिन्ह कोष्टक प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचें। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर कोष्टक सही लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। 5 गुणा 4 प्लस 6 भाग 2 बराबर 25 है, तो यहाँ पर कोष्टक है वो यहाँ 4 और 6 पर लगेगा। इस तरह से मैंने लगा रखा, देख लीजिए आप। और 6 और 4 हो गए 10, 10 का अंदर 2 का भाग जाएगा तो 5 और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा, खाली जगह पर क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा कि 4 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 7 और बराबर यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है, या गुणा लगाना है। अगला आपके वहां लिखा हुआ है 30 2 और 3। तो क्या करेंगे, 30 के बाद आपको माइनस लगाना है और 2 और 3 के बीच गुणा का निशान लगाना है और कोष्टक में इसको रखना है। 3 दूने 6, 6 30 में से गए 24 आंसर रह जाएगा। ठीक है, अगला आपके लिखा हुआ है 4 2 8 8। तो 4 और 2 के बीच में भाग का चिन्ह लगाइए और 2 और 8 के बीच में माइनस का चिन्ह लगाइए और 8 और 8 के बीच में भी भाग का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इस तरह से भाग का चिन्ह लगाइए यहाँ। फिर इन दोनों को कोष्टक में भी रख लीजिए। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 8 का 8 में गया 1 बार, 2 में से 1 गया पीछे रह गया 1। अगला है देखिए 16 5 3 और 1। तो आपको 16 के बाद भाग का चिन्ह लगाना है, फिर 5 और 3 के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, दोनों को कोष्टक में भी रखना है और फिर प्लस का चिन्ह लगाना है 1। ठीक है, तो कोष्टक वाला 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 का भाग 16 में जाएगा 2 बार और 2 में 1 जुड़ जाएगा 3 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है
अगला आपके लिखा हुआ है 10, 2 और 3, तो आपको क्या करना है, 10 के बाद प्लस लगाना है, फिर कोष्टक और 2 और 3 के बीच गुणा लगाना है, 2 3 6, 6 और 10 16 हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है देखिए, दी गई संख्याओं को हल कीजिए। यहाँ पर आपके दिया हुआ है 8 + 5 गुणा 5 - 4, तो इसको आप हल करेंगे। सबसे पहले गुणा हल होगा, पंजे की 25, 25 में 8 जुड़ जाएंगे 33, और 33 में ये 4 घट जाएंगे, तो 29 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 3 + 8 गुणा 6 - 6, तो यहाँ पर 45 आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको हल करना है। अगला 12 + 3 गुणा 12 - 2, तो 46 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। इस तरह से हल करना है, मैंने हल करके भी दिखाया है। 20 + 20 गुणा 2 - 10, तो यहाँ पर आपका 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करें, यानी जोड़ करनी है। चलिए देखते हैं। माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 2 आ जाएगा। और जो आपके कोष्टक छाननी में बना है, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक भरना है। क्या भरना है, ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक लिख देंगे। अगला है -14 और -8, दोनों को जोड़ेंगे तो -22, इसको भी आपको ऋणात्मक भरना है। ठीक है। अगला है प्लस के 27 और माइनस के 13, तो दोनों की जोड़ होगी वो 14 हो जाएगी, माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस का 14 है, और आपको आगे धनात्मक भरना है। ठीक है, धनात्मक। अगला है माइनस के 35 और -21, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 56 हो जाएंगे, यहाँ पर आपको ऋणात्मक भरना है। तो 3 ऋणात्मक और 1 धनात्मक हो गया। तो ये था आपका कार्यपत्रक 64। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। अगले कार्यपत्रक में है भाई, मिश्रित और अनुचित भिन्न को समझ पाना। क्या है, मिश्रित और अनुचित भिन्न है, उसकी समझ आपको है या नहीं। तो देखिए, दी गई भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 3 चित्र पूरे हैं, तो अपन लिख देंगे 3, और चौथे चित्र में 2 भरे हुए हैं, कुल 4 है, तो 3 सही 2/4, या आप इसको 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरे के अंदर आधा भाग भरा हुआ है चौथे में। ठीक है। चलिए अगला है, 3 पूरे चित्र है और चौथे में 3 में से 1 भरा हुआ है, तो 3 सही 1/3 आ जाएगा। अगले में 3 पूरे हैं और 4 भरे हुए हैं 6 में से, तो 3 सही 4/6 आ जाएगा। इसको आप 4/6 को 2/3 भी लिख सकते हैं, यानी 3 सही 2/3 लिखो या 3 सही 4/6 लिखो, दोनों ही सही है। अगला देखिए, यहाँ पर 4 चित्र पूरे हैं और 5वें में आधा है, तो 4 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, दिए गए मिश्रित भिन्न को चित्र निरूपण द्वारा दर्शाना है। 2 सही 4/5, तो 2 तो आपको यहाँ पूरे भर देने हैं, इस तरह से बना करके पूरे, और तीसरे में 5 भाग करने हैं, जिसमें से 4 भरने हैं, 1 खाली रखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से। अगला है 4 सही 2/3, तो यहाँ भी 4 चित्र पूरे भर देंगे और 3 में से 2 भर देंगे, 1 खाली रहेगा। ठीक है। अगला है, मिश्रित भिन्न को दिए गए चित्र में निरूपित कीजिए। यहाँ पर मिश्रित भिन्न दिखाई गई है, आपको दिए गए चित्र में भरना है। 2 सही 2/4, तो 2 तो पूरे भर दो, और 2/4 है, यानी 4 में से आपको 2 भरने हैं, 2 खाली रखने हैं। अगला है 5 सही 1/5। क्या है भाई, 5 सही 1/5 है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें 5 भाग पूरे भर देंगे। इस तरह से 5 तो पूरे भर दीजिए, और चौथे जो 5वां है, छठा है, उसका 1 भाग भरेंगे, क्योंकि 1/5 है। अगला है 8 सही 1/2, तो यहाँ पर 8 को तो आप पूरा भर दीजिए, और 9वां है, उसका 1 भाग भरना है, यानी 1/2। अगला है, दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न में लिखिए। अनुचित भिन्न कहते हैं जिसका अंश हर से बड़ा हो, और मिश्रित भिन्न तो आपको पता ही। चलिए देखते हैं। पहला पूरा भरा हुआ है, तो लिख दिया 1 सही, और दूसरे के 4 में से 3 भाग भरे हुए हैं, तो 3/4। क्या लिखना है, 1 सही 3/4। और अब इसको अनुचित भिन्न बनानी है, तो अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 4 का 1 से गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4, और ऊपर वाले 3 जुड़ जाएंगे 7, और नीचे 4 ही रहेंगे। क्या आ गया, 7/4। तो ऐसे ही दूसरे का देखिए आप, 2 पूरे हैं, कितने पूरे हैं, 2, तो 2 सही, और दूसरे में 1 भरा हुआ, 2 में से 2 सही 1/2। और अनुचित भिन्न क्या बनेगी, 2 दूने 4, 4 में 1 ऊपर वाला जोड़ दो, 5/2। इस तरह से। अगले में 3 पूरे हैं, तो 3 सही, और 3 में से 2 भाग भरे हुए हैं, तो 2/3, और इसकी अनुचित भिन्न बनेगी 3 3 9 और 2 11, 11/3। तो इस तरह से आपका सवाल चौथा हल हो जाएगा। अगला है, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखें और चित्र द्वारा भी दर्शाएं। ये भी बहुत आसान है, 11/3। तो इस अनुचित भिन्न का मिश्रित भिन्न कैसे बनाएंगे, देखो, 3 का भाग 11 में देंगे, कितनी बार जाता है, 3 बार पूरा गया, तो लिख दिया 3। शेषफल रहे उसको ऊपर लिखना है, और भागफल में जो 3 थे उसको वापस नीचे लिखना है। तो 3 सही 2/3 हो गया, तो 3 चित्र आप पूरे भर देंगे, और चौथे में 3 भाग करेंगे, उसमें से 2 भाग भर देंगे। ठीक है, 1 भाग खाली रह जाएगा।
अगला है 21/5, तो इसमें भी 5 का भाग 21 में 2 4 बार पूरा गया, तो 4 सही, 1 शेष बचा ऊपर और 5 नीचे, 4 सही 1/5 और यहाँ पर भी 4 चित्र पूरे भर दो। 5वें चित्र में 5 भाग करो जिसमें से 1 भाग भरना है। अगला है 9/2, तो 2 का भाग 2, 9 में 4 बार पूरा गया तो 4, 1 शेष बचा बटे 2, 4 सही 1/2, 4 पूरे भर दो, 5वें के 2 भाग करो जिसमें से 1 भरना है। ठीक है भाई। अगला है दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में लिखें और चित्र द्वारा दर्शाएं। बहुत ही आसान है। 2 सही 3/4, तो 4 का 2 से गुणा, 4 दूने 8 और 3 ये जुड़ गए 11/4 और यहाँ पर भी क्या करेंगे मिश्रित भिन्न की तरह 2 गोले पूरे भरने हैं और तीसरे के 4 भाग करने जिसमें से 3 भर देने हैं। अगला है 3 सही 4/7, 7 3 21, 21 और 4 25, 25/7, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन 3 भाग पूरे भर देंगे और चौथे के 7 भाग करेंगे जिसमें से 4 भर देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक नंबर 65। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 66 की ओर। समतुल्य भिन्न की समझ बहुत ही आसान है। समतुल्य का मतलब है समान तुलना करने पर। जैसे नीचे दिए गए चित्र में 1/3 की तुल्य भिन्न पर सही का निशान लगाना है। 1/3 का मतलब है 1 का 2 होगा तो 3 का 6 होगा। ऐसी भिन्न कहाँ पर है? यहाँ पर है 2/6। बाकी सभी में तुल्य भिन्न नहीं है तो यहाँ आपका 2 नंबर का राइट हो जाएगा। 2/3 की तुल्य भिन्न पर गोला लगाइए। देखते हैं 2 के पहाड़े में कौन सा आता है और 3 के पहाड़े में कौन सा आता है। 2 दूने 4 तो 3 दूने 6, तो यहाँ पर गोला लगा दो। 2 तिये 6 तो 3 तिये 9, यहाँ पर गोला लगा दो। 2 चौके 8 तो 3 चौके 12, यहाँ पर गोला लगा दो। इस तरह से 3 गोले लग जाएंगे जो 2/3 की तुल्य भिन्न है। अगला है नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखें। तो यहाँ पर देखो 1/3 लिखा हुआ है। 1 का 6 गुणा किया तो 3 का 6 गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। 6 3 18। यहाँ पर देखिए 3 का 12 लिखा है यानी 4 3 12 तो 1 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का 12 लिखा है तो 12 3 36 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का 24 लिखा है यानी 8 3 24 तो 1 का 24 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। अगला आपको 4 मन मर्जी से लिखने हैं। तो 1 का 5 लिखा है तो 3 को भी 5 से गुणा करेंगे 15। 1 को 9 से गुणा किया तो 3 को 9 से करेंगे 27। 1 को 15 से किया, 3 को 15 से करेंगे 45। 1 को 20 से किया, 3 को 20 से करेंगे 60। इसके अलावा भी आप जिस 1 को जितनी संख्या से गुणा करते हैं उतनी ही संख्या से 3 को गुणा करेंगे तो वो उसकी तुल्य भिन्न होगी। ऐसे ही देखिए आप 1/5 की, बहुत ही आसान है। 1 तिये 3 तो 5 तिरी 15, 1 छगे 6 तो 5 छके 30, 8 पंजे 40 तो 1 आठम 8, 11 पौन 55 तो 11 का 11। ठीक है। ऐसे ही 12 एकम 12 तो 12 पंजे 60, 4 एकम 4 तो 4 पंजे 20, 7 एकम 7 तो 7 पंजे 35, 9 एकम 9 तो 9 पंजे 45। इस तरह से आपको तुल्य भिन्न बनानी है। अगला पूछा है तुल्य भिन्न है या नहीं, बराबर का प्रयोग करें। यहाँ देखिए 2/8, यहाँ 4/16, तो 2 दूने 4 तो 4 दूने 8 दूने 16, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर बराबर का निशान लगेगा। अगला है देखिए 6/20 और 1/2 तुल्य भिन्न नहीं है तो नहीं लगेगा, यहाँ क्रॉस लग जाएगा। 4/8 1/4 ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। 2/8 8/16 ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। अगला है समूह के सबसे बड़े भिन्न पर सही का निशान लगाना है। यहाँ है 1/2, यहाँ है 3/4, 1/4 तो 3/4 सबसे बड़ी होगी, यहाँ पर राइट का निशान लग जाएगा। अगला है समूह की बड़ी भिन्न पर गोल घेरा बनाएं। 1/4 और 3/4 में 3/4 बड़ी, 5/5 2/5 में 5/5 बड़ी, 5/3 8/3 में 8/3 बड़ी, 2/3 3/4 में 3/4 बड़ी, 8/6 9/7 में 8/6 बड़ी। ठीक है। तो इस तरह से गोल घेरा लगता जाएगा। भिन्नों में परस्पर तुलना करके छोटे बड़े बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। 4/6 या 3/6 तो 4/6 बड़ी, 6/5 1 सही 1/5, इसका भी देख लो 5 एकम 5 और 1 6 6/5 होगी, ये भी तो बराबर होगी दोनों। 4/5 2/5 तो 4/5 बड़ी, 21/12 28/16 दोनों ही बराबर है। 3/6 4/6 तो 4/6 बड़ी, 3/4 1/2 तो 3/4 बड़ी, 2/5 4/5 तो 4/5 बड़ी, 9/2 और 27/6, यहाँ देखिए 2 तिये 6 है, यहाँ भी 9 तिये 27 है तो तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न हमेशा बराबर होती है तो यहाँ भी बराबर हो गया। ठीक। तो इस तरह से ये हो गया आपका आसान कार्यपत्रक 66। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। अगला है आकलन, यानी अब आपका कार्यपत्रक 3 हो गए। इसके बाद आपका आकलन है कि आपने इन कार्यपत्रक में कितना सीखा है। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। 2 + 3 × 5, पहले गुणा होगा 5 3 15 और 15 में 2 जुड़ गए 17 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आएगा? 17। अगला है 5 × 2 - 6, 5 दूने 10, 10 में से 6 गए, क्या आंसर आ जाएगा? 4। 3 + 24 भाग 6, 24 के अंदर 6 का भाग गया 4 बार और 4 में 3 जुड़ गए 7 आंसर
आ जाएगा। अगला देखते हैं दूसरा, चिन्ह कोष्टक का प्रयोग सही उत्तर पर पहुंचे। देखते हैं 30 भाग 3 + 5 = 15 है, तो यहाँ 3 और 30 पर कोष्टक हो जाएगा। 30 में 3 का भाग गया 10 बार, 10 में 5 जुड़ गए 15। 26 - 11 × 2 = 4 है, यहाँ कोष्टक लगेगा 2 और 11 पर, 11 दूने 22 और 26 में से 22 घट गए, पीछे रह गए 4। 52 प्लस यहाँ 8 और 2 पर कोष्टक लगेगा +3, 8 में 2 का भाग गया 4 और 52 और 4 56 और 3 59। ठीक है ना, इस तरह से निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करें और परिणाम धनात्मक है या ऋणात्मक वो भी बताना है। माइनस के साथ प्लस के 18 कितने हो जाएंगे भाई, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के हो जाएंगे, कितने 11, प्लस के 11 होंगे। यहाँ आपको लिखना है धनात्मक, क्या लिखना है धनात्मक। ठीक है, अगला है माइनस के 32 माइनस के 14 दोनों ही जोड़ दो, माइनस के 46 कितने हो गए माइनस के 46, तो यहाँ परिणाम क्या लिखेंगे आप ऋणात्मक, क्या लिखेंगे ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए इस तरह से अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 94 - 3 × 5, पहले कोष्टक हल होगा 5 × 3 = 15, 94 में से 15 घटा लो 79 उत्तर आएगा 79। ठीक है ना, अगला है 35 - 2 × 10, 2 × 10 20 हो गई, 35 में से 20 गए 15 आंसर आ जाएगा। अगला है 2 × 9 + 3 × 7, तो 7 × 3 = 21, 9 दूने 18, 18 और 21 दोनों को जोड़ दो 39 उत्तर आएगा। ठीक है, अगला है 4 × 6 + कोष्टक 21 × 2, 21 दूने 42 और 624 दोनों को जोड़ दो 66 आंसर आएगा। ठीक है ना, 66। अगला है दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर आपको 3 + 2/9 × 1/4 है, तो सबसे पहले क्या करना है 3 के नीचे भी 1 लगा लेंगे तो ये भिन्न बन जाएगी और अब इस भिन्नों की जोड़ करनी है। 3/1 + 2/9 है, दोनों का लसअप ले लिया, क्या आ गया 9 और 1 का भाग 9 में 9 बार और 9 को इस 3 से गुणा किया 9 × 3 = 27, 9 का भाग 9 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा किया 2, 27 और 2 जोड़ गए 29/9। अब गुणा किससे करना है 1/4 से, यहाँ तक कोष्टक हल हो गया था, 1/4 से गुणा करो। 29 का 1 से किया 29, 9 का 4 से किया 36, तो पहले का आ जाएगा 29/36। दूसरा देखिए 4 - 7/3 × 1/8, तो पहले कोष्टक हल करेंगे, 4 के नीचे 1 लगा दो -7/3, दोनों का लसअप ले लिया 3, 1 का भाग 3 में गया 3 बार और जितनी बार भाग जाए उसको इससे गुणा करना है, 4 × 3 = 12, तो ऊपर 12 आ गए और फिर माइनस का निशान है तो माइनस, 3 का भाग 3 में 1 बार और 7 से गुणा 7, 12 में 7 गए, पीछे रह गए 5, 5/3। अब इस 1/8 से गुणा कर लो, 5 का 1 से किया 5 और 8 × 3 = 24, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तीसरा पूछा है दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है। 28 में 5 का भाग दे दो, पूरा कितनी बार गया 5 बार पूरा गया, शेष क्या रहा 3 बट्टे नीचे 5 के 5। 45 का 4 में पूरा कितनी बार गया 11 बार, शेष फल 1/4। ठीक है, 2 का 75 में पूरा कितनी बार गया 37, शेष फल 1/2। ठीक है, ऐसे दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए, वही है इसका आपस में गुणा और फिर ऊपर वाली जोड़। ठीक है, तो 8 × 5 = 40 और 2 42/5। ठीक है, इसका हो जाएगा 42/5, 12 छगे 72 और 5 77/6, 15 दूने 30, 30 और 1 31, 31/2। इस तरह से आपको हल करना है। अगला है नीचे दी गई भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखनी है। 2 2 का 4 तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 तो 7 दूनी 14, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, इस तरह से। अगला है भिन्नों में परस्पर तुलना करके छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है। 5/15 या 1/2 तो 1/2 बड़ी होगी, इधर लग जाएगा। 15/4 या 4/15 तो 15/4 बड़ी है, पहले की तरफ लग जाएगा। 11/7 या 15/7 तो 15/7 बड़ी, इधर लग जाएगा। 35/6 या 40/6 तो 40/6 बड़ी है, इधर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपके आकलन पत्रक 10 तक का हल कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए। तो अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और घंटी वाला निशान यानी बेल आइकन जरूर दबा दें। आपको यहाँ पर कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका के अलावा परीक्षा से पहले मॉडल पेपर भी मिलने वाले हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लगातार देखते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।